तुम मामू बने हो मामू। यार काटते थे मेरे कपड़े से पूछ रहे थे सारा ब्लड। पायलट भाव पायलट भाव। Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. I hope you liked my last video where we were doing the baby shower of our sister and now it's time for baby to come. बहुत ही जल्दी बेबी का अराइवल होने वाला है, इसलिए दीदी की डेट्स मिल गई हैं कब उसको हॉस्पिटल जाना है। सो आज रात को ही उसको हॉस्पिटल जाना था, तो सुबह सुबह दीदी और भैया ने सरप्राइज़ दे दिया है आके कि हम पहुंच गए हैं बेबी का वेलकम करने के लिए। और मम्मा ऑलरेडी यहाँ पर थी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। मैं बहुत ट्राई करा मैंने, बट मैं उसी सेम डे जयपुर पहुंची थी, इसलिए मैं गुजरात तो नहीं पहुंच पाई। बट आई हैव ऑल द क्लिप्स सो दैट यू गाइज कैन एन्जॉय। तो उसी के साथ शुरू करते हैं बेबी शावर की प्रेपरेशंस, क्योंकि शाम को हॉस्पिटल जाना है दीदी को फाइनली। तो अब पैकिंग्स होंगी, पैकिंग्स मेजरली हो चुकी हैं, फिर भी लास्ट टचअप का टाइम तो रह ही जाता है। और भैया आया है तो उसने पहले ही पूरा घर बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया है, क्योंकि वो सारा सामान पैक करके आ गया था, क्योंकि उसको मेजरली सामान नहीं चाहिए था। तो उसने बोला कि मम्मा ही इसको छांट पाएंगी, अलग कर पाएंगी, इसलिए वो घर आया है। तो उसने घर की हालत देखिए क्या कर दी है। जब वो घर नहीं आया था उसके पहले पूरा रूम साफ़ सुथरा था, और अभी उसने सारा सामान ला के फैला दिया है कि मम्मा इसे ठीक कर देंगे। और साथ में बेबी की भी सारी पैकिंग्स चल रही हैं, तो वो अंदर वाले रूम में थोड़ा सा क्लटर्ड है। अब शाम का टाइम हो चुका है, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, बट जो है इट्स वेरी वेरी गुड। दिस इज सच अ ब्लेसिंग एंड ओनली यू कैन डू इट। बिना पिए बिना चढ़ाए पूरे होशो हवास में अगर कोई कर सकता है छाछ पी के, तो तू ही कर सकती है। And people are ready to bring a lot of happiness home. ये रक्षा बहन गई है हॉस्पिटल, अब उसको एडमिट करने लेके जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत तेज से पेट में लूज मोशन होने वाला है। मेरा पेट एकदम ऐंठ रहा है और मम्मी की धक धक हुई पड़ी है। ऐसा लग रहा है मम्मी का बीपी इज ऑन वेरी वेरी हाई और इधर वेरी वेरी लो। और शक्ल पे एकदम 12 बजे हुए हैं, सबकी इतनी धक धक है इस समय कि आई कांट टेल यू व्हाट इज द एनवायरनमेंट हियर। सबको बहुत ही तेज से रोइन प्रान हो रहा है। सुपर नर्वस, इट्स सच अ नर्वसनेस कि we are happy about something good which is going to happen, but to think about Raksha mama is like really really sad and I'm trying to cheer her up, but सबकी बहुत ही हालत ख़राब है। सोच के जब तक सब कुछ ठीक से हो नहीं जाता तब तक सबको ऐसी ही घबराहट हुई रहेगी। हेलो बेबी, शुरू हुई है। थोड़ी थोड़ी देर में इसका हाल चाल ले लूं, वरना he will feel lonely ना। that people are not, oh god he is moving, people are not talking to me। ये हिलता है, मैं हिल जाती हूँ। केला भी नहीं मिलाई है दीदी केला खा ले। दीदी बिल्ली कैसे करती है, दोबारा बताना उछल के। यूट्यूब बहुत प्यारी लग रही है। हेलो बेब्स, अरे छोड़ दे उसका पेट। अरे यार आज ही तो मिलेगा, फिर कल से मिलेगा नहीं। छुटा दियो। आके नाखून काटने पड़ेंगे। अरे बाप, नाखून है कहाँ तेरा की काटी? अच्छा है थोड़ा थोड़ा यार, दिख नहीं रहा है लंबा लंबा हम लोग की तरह, लेकिन है। तो नाखून सब काटेगी। गुड हाइजीन। अभी काट देगी ना, कल तो सैटरडे है। बढ़िया है ना, खुद नहीं काटना पड़ेगा, मेरे से भी कटवा। तू भी यही, हाँ तू भी यही लेट जा, लाइन में लगा दीदी मेरे भी। यूट्यूब मम्मू यार, मम्मी यार बहुत ही क्यूट है। एक दिन पहले फोन किया था, दीदी तेरे अकाउंट में 70 लाख होंगे क्या? मेरे को गाड़ी खरीदनी है। एक सेकंड, आपसे खाली 10 लाख की बात हुई थी, बाकी अब मैं खुद कर रहा था। क्योंकि मैंने बताया ही तुझे 10 लाख है, पूरा बता दूंगी वो ले लेगा। ये पानी मैं पी रही हूँ ना, ये ऐसा तो नहीं मेरे कोई लूज मोशन यही रह जाऊंगा। बढ़िया मस्त 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल है भाई। तो पता नहीं कैसे अब अच्छी लग रही है आज। एक मिनट गाइस, कैन यू जस्ट रिपीट दैट? नहीं वो मैं कट कर दूंगा, आप टेंशन इंक्लूडिंग मत। बेबी, कैन यू जस्ट से दैट अगेन? पता नहीं आप कैसे अच्छी लग He रही है। is moving, he agrees that my vote is there. He just gave me a stamp. Oh yes, what he's saying is right. देखना पैदा होते ही बोलेगा where is गहरी मासी। भगवान, क्या पता ये बोल ही निकले। Mom, where's my reel? Have you recorded everything or not?
ये है हॉस्पिटल रूम टूर। यहाँ पे 2 बेड्स हैं, हाउएवर 1 इज़ वेकेंट येट, और बीच में कर्टन से डिवाइडर है। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, मतलब आपके साथ में जो रुकने वाला है वो बेचारा खड़ा या बैठा नहीं रहेगा रात भर। ये सोफ़ा काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस है, तो उस पर रेस्ट कर सकते हैं, और बेड तो अवेलेबल है ही। अब दीदी के टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे और उनको ड्रिप्स लगनी थी। आई एम योर वेरी वेरी बेस्ट मासी, you have to be in my team always। नया दिन शुरू हो चुका है और गणपति बप्पा का नाम लेके सारी चीज़ों का मंगल कार्य करें, उसके लिए शुरुआत कर रहे हैं। दी ऑपरेशन थिएटर से वापस आ चुकी है और किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पर रिकॉर्डिंग्स करने की। बढ़िया नानी नहीं, वो ग्रैनी बोल रही है। कोई ग्रैनी है, अब नानी नहीं है। रो रो के बेहाल जब सुनी। दी बड़ी वाली तो बिल्कुल रो रो के पागल हो गई थी, क्योंकि ये घर पर थी और मैं अपने हॉस्टल से कॉल किए जा रही थी, क्योंकि सब लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत टेंस्ड थे, क्योंकि बेबी के आने की खुशी तो सबको है, लेकिन नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा होती ही है। सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। अब बेबी बॉर्न हो चुका है एंड गेस व्हाट, इट्स अ क्यूटेस्ट लिटिल प्रिंस, द बेबी बॉय हैज अराइव्ड। इतनी सारी खुशियाँ जो होती हैं वो एक माँ ही एक किसी भी जीवन में ला सकती है, और मेरी सिस्टर भी आज एक मदर बन गई है। हर एक बेबी के बर्थ के साथ एक मदर का भी बर्थ होता है, जो बहुत सारे पेन झेलती है। एक फ़ीमेल की लाइफ बहुत टफ होती है, इसलिए बोला जाता है फीमेल्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं बन रही हूँ, बट हाँ, मेल फीमेल सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एज अ मदर मतलब कितना इंटेंस मोमेंट होता है कि आप किसी एक पूरी नई लाइफ को बर्थ दे सकते हो, और कितना पेन सफरिंग सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे बेबी नॉर्मल हो चाहे मेडिकल सपोर्ट से हो, लेकिन पेन तो इक्वली होता है, और इक्वली ही उतना ही टाइम दोनों में लगता है हील होने में भी। भैया और दीदी दोनों बहुत रो रहे थे। इनफैक्ट भैया को जिस टाइम पर दीदी ने बेबी अनाउंस किया था, उस टाइम भी भैया फ्लाइंग पे था, एयरक्राफ्ट में था, और उस टाइम भी वो रो रहा था, हमें याद है अच्छे से। और दीदी को ले आए हैं, अभी दीदी की कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। हमें दीदी बताती थी कि आज इस फ्रूट साइज़ का बेबी हो गया है, आज वो इतना बड़ा हो गया है जब वो दीदी के टमी के अंदर था, और अब वो पूरा का पूरा बेबी हाथ में है। जीजू भी बहुत हैप्पी थे, बस बेबी के आने का वेट है। तब तक हम जानते हैं कि दीदी का क्या एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग ऑपरेशन भी। ये बॉल नहीं निकलवा पाएंगे उससे, वो जो पैदा हुए ना वो सबको नचाएंगे, सब लोग उनकी बॉल उठाएंगे। भैया को दे दूंगी ना तो कहेगा पायलट भाव। अब लेके जाओ उसको। तो तुम्हारे हाथ में कम रहेगा, हम ही लोग के हाथ में ज्यादा रहेगा। मनाली मम्मी को मिला, मैं नहा रही हूँ, जैसे नहा के निकली हुई एक गोल सा बच्चे का फोटो, हम कहे ये भैया कद्दू। मैं क्या तभी नो डाउट रक्षा को फील होता था कि अरे पकड़ जा रहा है। धक्का दिए उसको तो निकला है। बताओ, सी सेक्शन में भी हम नहीं निकलेंगे बाहर। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इनसाइड। 5-6 मिनट बाद ही जब एकादशी रह गई उसको 5 मिनट बाद आया। बट भगवान का ही अवतार है ये। हाँ, तो आप करके बोलना, रिस्पेक्ट देना उसको। मैं नहीं लेके जाऊँ उसको। हाँ, छोड़ेगा, लिपटा रहेगा। तुम मम्मा बनी हो, तुम ग्रैनी बनी हो, ग्रैनी। लिटिल करी नानी मत कहवाइएगा अपने को, पुराना है ग्रैनी। तुम मामू बने हो, मामू। तुम बनाओ मामू। ओ मम्मी। ना बेटा ना। इतना दिन से सबको कह रहा था एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। अब लेके जाएगा। हाँ, क्या लड़की होगी तो पायलट बनाऊंगा, लड़का होगा तो क्या पता नहीं क्या होता है। गाड़ी साफ कराने बंदी
गाड़ी साफ करा ले। हे भगवान है भगवान। यार रक्षा देखो एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ है क्या? तू तो सारा काम गिना रही है, गाड़ी साफ हुई कि नहीं ये सब। मेरे को लगा थोड़ी देर में ये थोड़ा झूमेगी, इससे बातें करेंगे कुछ कुछ। खाली पैर नहीं पता चल रहा, बाकी मुझे सब पता चल रहा था। अंदर क्या हो रहा था सब पता चल रहा था तुझे? ठंडा था ना अंदर रूम बहुत ज्यादा? हाँ ठंडा था, मतलब वो पहले कुछ नहीं हुआ मुझे, बाद में मुझे ठंड लगना शेडिंग स्टार्ट हुआ। तुमको बता रहे थे प्रिपरेशन में कि जब वो कराया गया एनिमा 2 बार लगा दिया गया तो 10 करने से वो थोड़ा सा डाउन हुआ बीपी तभी। लेकिन इसी बेड पे ऑपरेट किए हैं कि शिफ्ट करते हैं कहीं ना, शिफ्ट करते हैं दूर? वो तो बहुत ही पतला सा होता है, उसमें हाथ ऐसे बोलो, हाथ ऐसे करो पीटी की तरह, थी ना आज एकदम निकली तो पता ही नहीं बांध देते हैं। मैं एक बार हिला दी थी बीच में, दो स्ट्रैप होता है हाथ रखने पहले नहीं बांधे थे, मैं हाथ ऐसे करके आ गई थी तो मुझे हाथ बांध दिए। हाथ हिला ली थी? अरे वो मुझे ढक रहे थे तो मैंने कहा मैं नहीं ढकवाऊंगी। सो जा बेटा तुमने तेरे को पता चल रहा था? अरे रुको यार, एनेस्थीसिया का असर है अभी, नींद नहीं आ रही है ना? घड़ी उड़ी नहीं लटकाए थे वहाँ? उसके हाथ में घड़ी थी ना, उसे डॉक्टर बोली तो 30 वाली बोली थी, हाथ में भी वही हो रहा था। अब पता है क्या हुआ भैया? प्रीतोष के मोबाइल पर तो वो आया मैसेज आया, तो क्या मैसेज आया था भैया? तो हम लोग कह रहे थे गलती से तो नहीं टाइप हो गया, हमने कहा हो गया होगा, लड़का ही हुआ होगा, तभी उसका मैसेज आया। उसको मैसेज पहले आ गया? ये वहाँ बैठ के एक बंदा पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है क्या? कोई लैपटॉप लेके बैठा तभी इसीलिए बोर्ड पे लिख रहा था, प्रोसीजर्स के स्टेप्स पूरे लिखता है ना, तो जैसे ऐसा ये बोल रही थी, एक टाइप कर रहा था, एक बोर्ड पे लिख रहा था। अच्छा ओके। सोनल को चक्कर आ गई, कौन सोनल? उसको चक्कर आ गया? वो बहुत टेंशन में हो गई थी, सुबह 100 से नीचे भी हार्ट बीट हो गई ना, तो वो सब भी सुनाई गई थी आपस में, एक बड़ा मुहूर्त था। कंपनी में वेटिंग वाले में हम लोग थे, वहाँ बधाई देने हैं तो हम लोग ऐसे नमस्ते नॉर्मली कर रहे थे, तो पूछे हो गया है क्या? तो कह हाँ, तो क्या है तो ये लड़का, तो हम लोग मैसेज जो आया तो उसको नहीं सही मान रहे थे, हमको तो मैसेज पहले आ गया, बच्चा बाद में आएगा। कल रोया भी नहीं, बस एक बार रोएगा, वो रोने के लिए आया है। रुलाने के लिए आया बहन, वो सारे सब लोगों को जो नचाएगा ना ये विश लिस्ट। कहाँ पर रो रहे थे, मतलब मेरी तो हालत जानी भी कैसी हो जाती। बहन अनीमा तो तेरे को दिया था, ये सारा खानदान क्यों पॉटी कर रहा था सुबह से? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। 3-4 बार 2 बार, मतलब सबका पेट ऐट हेट के। नहा वाली है जाके। हाँ इंजेक्शन में दर्द हुआ जो पीठ वाला लगाना था? इतना हड़बड़ा दिए, पता ही नहीं चलो ये बढ़िया हुआ। लगाया घूम। नाच रहा था, ये लोग मेरे को कर रहे थे, मगर मुझे फील आ रहा था कि वो मूव कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था। ऐसे इन लोग को जो चीज मम्मी को माँ को फील होती है वो किसी और को थोड़ी फील होती है, बाहर वाले को। ये लोग ऐसे ही बढ़ा देते, ठीक है कोई बात। हाँ बट इंजेक्शन दिया तो बैठा के दिया कि लिटा के दिया? नहीं बैठा के, उसमें पूरा बेंड कर देते हैं, मतलब स्टमक अंदर की तरफ करना होता है, तो बैकबोन में स्पेस होता है, उसमें लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो करते हैं। मुझे एकदम पैर मेरा ठंडा हो गया था तुरंत। चेयर पे बैठा के ऐसे करने बोला तुझे? नहीं उसी टेबल पे ही अच्छा आगे पिलो लगा दिया था, और एक ने आगे से पकड़ा हुआ था। गुड दैट द डॉक्टर वाज गुड दैट, नहीं तो कई बार लगाने में भी पेन होता है लोगों को, बट तेरे को नहीं पता चला। अच्छा किया। सीरियसली तुझे पता नहीं चला इंजेक्शन कहाँ दिया कि थोड़ा फील हुआ या? उससे ज़्यादा तो ये लगाने में गया। अरे यार उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? उसके बाद तू एकदम नम फील कर रही थी? मतलब मुझे पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो फिर मैं चुप्पी काट के पूछ रहा था, पता चल रहा है कि पता चल रहा है। देन फिर कुछ नहीं, सोनल तो वेट ही नहीं कर पाती, कह रही नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो फिर वही रोका है दूसरे वाला डॉक्टर, तो थोड़ा और वो कम हो जाने को, लेकिन वो स्टार्ट मुझे वो उसके लाइट में सब दिख रहा था, ऊपर लाइट लगी होती है ना, उसमें पूरा दिखा। पूरा कमरा लिट होता है एकदम ना, ब्राइट लाइट। तुम्हारे मुंह पे भी पड़ती है? नहीं तो मेरे ऊपर वो डाल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मेरे ऊपर मत डालो, मुझे सफोकेशन हो रहा है। फिर मुझे वॉमिटिंग जैसा होने लग गया था बहुत तेज, तो वॉमिट होती नहीं है, लेकिन मैंने एनेस्थीसिया के असर से ऐसा होता है, तो फिर उन्होंने दवा दे दी थी, उसे ड्रिप में डाल दी थी, तो ठीक हो गया? हाँ फिर वॉमिटिंग जैसा नहीं हुआ? नहीं, तो फिर वो बीच में मुझे दर्द फील हुआ थोड़ा सा, तो उन्होंने फिर उसमें कुछ डोज बढ़ाया उसका, मुझे सब पता चल रहा था। हाँ वही तुझे सब पता मुझे चल, पूरा दिख रहा था उनकी लाइट में। तो तू देख रही थी?
देखो डर नहीं लग रहा था कि ना देखे? एक लेयर काटते थे, फिर एक कपड़े से पोंछ रहे थे सारा ब्लड, फिर दूसरा लेयर, तो उनका लाइट ऐसा सेट था कि उसके स्टील में मुझे सब दिख रहा था। बट को डर नहीं लग रहा था वो देख के? भाई मान गया तुझे, लेकिन तुझे फील हो रहा था उसके बाद भी कि ऐसे कुछ कट रहा है, कुछ खुल रहा है, इस तरह का फील? मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेंसेशन है। ओह, मतलब पूरा पता चलेगा कि स्टिच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया नहीं होता है ये। पेन नहीं होगा लेकिन सब पता चलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने वैक्यूम से सारा ब्लड और पानी वानी खींचा? खींच लिया। दैट इज गुड। तुझे कैसे पता चला कि वो निकल नहीं पा रहा है, 4 लोग निकाल रहे हैं? वो बोल रही थी कि यार धक्का तो इसको ही नहीं कर रहा है। फिर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर और एक सिस्टर थी, वो ऊपर से ऐसे यहाँ से दबाए, वो लोग उधर से खींचे तब निकला। निकलते समय भी दिखा था तुझे क्या निकल रहा है उस स्टील में? हेड फर्स्ट कि पैर फर्स्ट? हेड था। हेड ही था। पर तुझे ये नहीं पता चला था कि बॉय है कि गर्ल है, क्या है? नहीं, उसके बाद मुझे ऐसे सर मतलब असर हो गया था ऑलमोस्ट। फिर मुझे ज़्यादा नहीं पता चला। सोई थी वहाँ पे? एंड तक नहीं सोई थी? वॉमिटिंग जैसा जो हो रहा था ना बार बार बीच में, वो परेशान कर रहा था। थोड़ी देर में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ये सब कुछ फील हुआ इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू नो। कि ये लोग कहते हैं कि फील होगा, व्हाट इज दैट फील? फील होगा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन फील हो रहा था, दर्द नहीं था। जैसे कोई ऐसे ऐसे करे हाथ पे, सब पता तो चल ही रहा है ना। तूने सारी लेयर्स कटते हुए देखी हैं? उसका वो लाइट भी उसका ऐसा सेट था कि नहीं दिख रहा था। बट ये लोग आपस में कोई बोल नहीं रहे थे कि तुम्हारा बीपी नॉर्मल है, आर यू फीलिंग ओके, नथिंग समथिंग? नहीं, डांट दिया? क्यों? मुझे क्या पता था, मेरा तो नीचे से नहीं पता था ना। हाँ तो मैं हाथ लेके ऐसे आ गई थी, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ नहीं बांधा था। हाँ, तो किसी को भी क्या पता होगा कि हाथ अपना आदमी कंफर्ट के हिसाब से रखेगा देन? तो उसने क्या बोला? तो उस समय ऑपरेशन हो रहा था, मतलब 1-2 लेयर वो काट चुके थे, तो उसको लगा ये हाथ वहाँ न रख दे। तो बता दो ना कि तुम हाथ ऊपर रखो ऐसे। यू शुड टेल समबडी। नहीं, मुझे सफोकेशन हो रहा है, इसको हटाओ, जो लगा रखा है बहुत मैंने पास से लगा दिया। ओह अच्छा, वो ऑक्सीजन वगैरह लगाया था कुछ? ऑक्सीजन वो वाला लगाया था, तो उसमें मुझे सफोकेशन हो रहा था। जो यहाँ से लगा के भेजा था, फिर वही वाला पाइप लगाया। लगाते हैं नेजल पाइप? मतलब वो मास्क वाले से मुझे सफोकेशन। हाँ, तो ओपन रहता है ना, तो वो पाइप स्ट्रेट नहीं लेटा जा रहा। आई नो यस। तो स्ट्रेट लेट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। एक्सपीरियंस, यू हैव टू रिमेम्बर लाइफ टाइम। ना बे ये लेके जाएगा, किसी की गाड़ी में रख दो। इसीलिए तुम्हें ऐसा शिफ्ट हुआ है। आई एम सो जेलस। ये नहीं कि हर वीकेंड पहुंचे मत रहना, हम सब प्लान बना के आएंगे। So let's call it end of this pretty vlog that will be memorable forever. जब भी बेबी बड़े होंगे, हम सब बाद में फ्यूचर में ये वीडियोस क्लिप्स देखेंगे, कितने हैप्पी फीलिंग होगा। द मामू, द मौसी, नानी, हर कोई कितना चेंज हो चुका होगा तब तक, और सबके इतनी हैप्पीनेस है इस टाइम, इतना छोटू और क्यूटी है। एंड दिस इज द बोनस क्लिप फॉर यू गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव you so much. Take care. See you in the next vlog. And do follow baby's Instagram to get the latest update. And do share it with your friends and family. Thanks for watching. Love you all. Bye bye cuties.